नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लखनऊ क्लासेस पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये टॉपिक हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। आज की हमारी वीडियो वाइसरॉय ऑफ इंडिया सीरीज़ की पहली वीडियो है, जिसमें हम लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन और लॉर्ड लॉरेंस के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात करने से पहले हम वाइसरॉय ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जो वाइसरॉय शब्द है, ये लैटिन प्रीफिक्स वाइस, जिसका मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ, और एक फ्रेंच वर्ड रॉय, जिसका मतलब होता है किंग, से मिलकर बना है। तो हम इसका मतलब समझ सकते हैं इन द प्लेस ऑफ किंग। तो वाइसरॉय शब्द का जो लिटरल मीनिंग होता है वो है अ रूलर एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी इन अ कॉलोनी ऑन बिहाफ ऑफ अ सॉवरेन। मतलब कि सॉवरेन के बिहाफ पर एक रूलर जो अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है किसी भी कॉलोनी में। कॉलोनी मतलब कि जिस जगह पे उन्होंने कब्जा कर रखा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं वाइसरॉय। 1857 के इंडियन रेबिलियन के बाद कंपनी का जो रूल था वो खत्म कर दिया गया था, और ब्रिटिश इंडिया और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो गवर्नर जनरल थे, अब वो ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करेंगे और वाइसरॉय के नाम से जाने जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंडर में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस क्रिएट किया गया, जो इंडियन अफेयर्स के को मॉनिटर करेगा। और इसे एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई 15 मेंबर्स की, जो कि लंदन में बेस्ड थी। जो वाइसरॉय की डेजिग्नेशन या पोस्ट थी, इसमें कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं थी, क्योंकि इसे कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के बनाए हुए एक्ट के तहत अपॉइंट नहीं किया गया था, और इसका अपॉइंटमेंट कभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नहीं किया। ये क्राउन द्वारा अपॉइंट किया जाता था। तो हमारे पहले वाइसरॉय है लॉर्ड कैनिंग, जिनका शासनकाल रहा 1858 से 62 तक। लॉर्ड कैनिंग हमारे लास्ट गवर्नर जनरल भी थे, जिन जो कि 1856 से लेकर 1857 तक रहे थे। जबकि जब इंडियन रेबिलियन शुरू हुई थी, तब ये हमारे गवर्नर जनरल थे, और उस रेबिलियन के ख़त्म होने के बाद इन्हें वाइसरॉय बना दिया गया। इन्हीं के रूल में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट आया, जिसके थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल रूल का एंड कर दिया गया, और ब्रिटिश क्राउन का रूल शुरू हो गया था, और इनको वाइसरॉय अपॉइंट किया गया था। 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने इन्हीं के शासन में इंडिया का पहला बजट पेश किया। जो जेम्स विल्सन थे, वो वाइसरॉय काउंसिल के मेंबर थे, फाइनेंस कमेटी के। अच्छा दोस्तों, जब बजट की बात आई है तो इससे जुड़ी कुछ और फैक्ट्स को हम जान लेते हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट शनमुखम चिट्टी ने प्रेजेंट किया था 26 नवंबर 1947 को। वहीं रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट जॉन मैथई ने 1951 में प्रेजेंट किया था। रिपब्लिक इंडिया का मतलब दोस्तों जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग के ही रूल में जो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अंडर इंडियन कोर्ट्स एक्ट 1861, और ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1862। इन्हीं के रूल में इंपीरियल सिविल सर्विसेज का फॉर्मेशन हुआ था। ये हायर सिविल सर्विसेज थी, जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में थी, लेकिन इनकी सर्विसेज जो थी वो इंडिया में थी, ब्रिटिश इंडिया में थी। इनका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू होता था, और वहीं पे इनके जो हेड होते थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। लॉर्ड कैनिंग के ही समय पे इंडियन पीनल कोड का इनेक्टमेंट हुआ, जो कि अभी तक लागू है। इन्हीं के शासन में लॉ कमीशन को बनाने की रिकमेंडेशन रखी गई थी, और रिकमेंडेशन रखने वाली कमेटी के चेयरमैन थे मैकॉले। इन्हीं के समय पे इंडिगो रिवोल्ट हुआ 1859 में। इंडिगो रिवोल्ट से जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं हम। सबसे पहली बात तो कि इंडिगो रिवोल्ट जो था वो
1857 के रिवोल्ट के बाद का सबसे बड़ा रिवोल्ट था। इस रिवोल्ट के होने का रीजन क्या था कि जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे, पेजेंट्स जो थे, उन पे हो रहे अत्याचार इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि उनके सामने रिवोल्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स ने रूल बना दिया था कि जो इंडिगो प्लांटर्स होंगे वो कोई भी मीन्स यूज कर सकते हैं इंडिगो की खेती करवाने के लिए। तो वो चाहे टैक्स बढ़ा ले, चाहे वो फिर जैसे भी चाहे फोर्स यूज कर सकते थे। उनकी कोई भी सुनवाई नहीं थी इंडिगो प्रेजेंट्स की, इस वजह से उन्होंने ये रिवोल्ट किया। इंडिगो रिवोल्ट पे लिखी हुई किताब नील दर्पण, इसके राइटर थे दीनबंधु मित्र। इस रिवोल्ट के लीडर थे बिस्वात नाथ सरदार, जिनको फांसी की सजा दे दी गई थी रिवोल्ट करने की वजह से। इंडिया के पहला इंडिगो प्लांटर जो थे वो लुइस बोनार्ड थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग के ही रूल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट हुई, और इस्टेब्लिशमेंट करने वाले इंसान थे अलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि इसके पहले डायरेक्टर जनरल भी हुए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एक गवर्नमेंट एजेंसी थी जो कि आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और साथ ही साथ जो कल्चरल मॉन्यूमेंट्स थे कंट्री में उनका कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का काम करती थी। अगले हमारे वाइसरॉय हैं लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, और इनका जो रूल रहा वो 1862 से 1863 तक रहा। ये पहले वाइसरॉय थे जिनको डायरेक्टली क्राउन ने अपॉइंट किया था। मतलब कि लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों, वो पहले से ही गवर्नर जनरल अपॉइंटेड थे, उनको बस वाइसरॉय बना दिया गया था। लॉर्ड एल्गिन जो थे इनको क्राउन ने चुना था, इस वजह से ये पहले वाइसरॉय हैं जिनको क्राउन ने अपॉइंट किया। और इनका अपॉइंटमेंट करने वाले पर्सन थे लॉर्ड पामर्स्टन, जो कि उसमें ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। लॉर्ड एल्गिन वन के ही रूल में वहाबी मूवमेंट का एंड हुआ। वहाबी मूवमेंट का जो सेंटर था वो पटना में था। इसके फाउंडर जो थे वो सैयद अहमद बरेलवी थे, वहीं इसके लीडर शाह वली उल्लाह थे। शुरुआत में जो वहाबी मूवमेंट था ये एक रिफॉर्म मूवमेंट था, मतलब बदलाव के लिए शुरू किया एक मूवमेंट था, जो कि बाद में पहले तो एंटी सिख मूवमेंट बना और उसके बाद एंटी ब्रिटिश मूवमेंट बन गया। जो सैयद अहमद बरेलवी थे उन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत अब्दुल वहाब की टीचिंग से इंस्पायर होके की थी। इस मूवमेंट के दौरान जिहाद का स्लोगन ब्रिटिशर्स के खिलाफ दिया गया था। जिहाद का मतलब होता है इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ जंग या फिर लड़ाई। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट पहले वाइसरॉय थे जिन्होंने पीटर हॉफ शिमला में स्थित एक बिल्डिंग है जो कि वाइसरॉय का ऑफिशियल रेजिडेंस हुआ करता था। तो लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट जो है वो पहले वाइसरॉय थे जिन्होंने इसे एज ऑफिशियल रेजिडेंस यूज किया था। अगले हमारे वाइसरॉय हैं लॉर्ड लॉरेंस, जिनका शासन रहा 1864 से 1869 तक। अच्छा दोस्तों, लॉर्ड लॉरेंस और लॉर्ड एल्गिन के बीच में हमारे इंडिया में दो वाइसरॉय और भी हुए थे जो कि सिर्फ एक्टिंग वाइसरॉयज थे, मतलब कि वाइसरॉय की सीट खाली होने की वजह से इन्हें अपॉइंट किया गया था। तो वो दोनों थे रॉबर्ट नेपियर, ये 21 नवंबर 1863 से लेकर 2 दिसंबर 1863 तक वाइसरॉय रहे थे। वहीं दूसरे हैं विलियम डेनिसन, जो कि 2 दिसंबर 1863 से लेकर 12 जनवरी 1864 तक वाइसरॉय रहे थे। चलिए दोस्तों, हम लॉर्ड लॉरेंस के बारे में बात करते हैं। इन्होंने हुगली रिवर में डेड बॉडीज को फेंकने की हिंदू प्रथा पर रोक लगाई थी। उस समय पे हिंदू में ये प्रैक्टिस थी कि जो भी इंसान मर जाता है उसे हुगली रिवर में डायरेक्टली थ्रो कर दिया जाता है, जिससे कि रिवर पॉल्यूटेड हो रही थी। तो इन्होंने उस हिंदू प्रैक्टिस पर रोक लगा दी थी। इन्होंने लाइट टैक्सेशन को एज अ मैटर ऑफ फेयरनेस एंड प्रैग्मेटिज्म देखा। मतलब कि ये चाहते थे कि टैक्स जो हो वो कम लगे, ताकि
जो इंडियंस हैं उनको ये ना लगे कि ब्रिटिश रूल जो है वो उनको बर्बाद करने के लिए आया है, ना कि उनके भले के लिए। तो ये चाहते थे कि टैक्स ऐसा लगे कि लोगों को लगे कि ब्रिटिशर्स उनके भले के लिए काम कर रहे हैं। इन्हीं के समय पे उड़ीसा फेमाइन हुई 1866 की, जिसमें करीब 1 मिलियन इंडियंस की डेथ हो गई थी। इन्होंने अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद खान की डेथ के बाद हुए वहां पे सिविल वॉर के प्रति स्ट्रिक्ट नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी को अपनाया था, जिसे हम मास्टरली इनएक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। और इनकी इस पॉलिसी के लिए इनका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।